एक ने दूसरे को खिलाया, दूसरे ने तीसरे को खिलाया, तीसरे ने चौथे को खिलाया और सारे देवताओं ने भोजन कर लिया। इसीलिए ये योग वशिष्ठ रामायण में ये बात दिया है। भगवान के आने की बात देखने के लिए एक दिन कंस की माताजी नहाने गई उग्रसेन के साथ, और कोई पुत्र नहीं था, बड़ी अवस्था थी। पुत्र कामेश यज्ञ किया, उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार वन में गई, महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक द्रुमलिंग राम के राक्षस ने देखा। द्रुमलिंग नाम के राक्षस ने देखा तो द्रुमलिंग राम के रावण की छाया पड़ने से उससे जो बालक जन्म हुआ उसे कंस कहते हैं। द्रुमलिंग नामक असुर जो है वह कंस की माता जी के ऊपर बनाया। फिर कंस ने को बहा दिया है वो उग्रसेन ने कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तो बहा दिया है। तो ले आए हैं और लेकर के और अपने घर आ गया तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने के लिए कंस ने और अनेक रूप धारण किए, अगासुर बगासुर ब्रह्म तैयारी कर ली। कंस ने उग्रसेन को परा करके और कारागार में डाल लिया, मथुरा में डोडा पिटवा दिया। आज के बाद यज्ञ करना बंद। और अंत में कंस का भाव आया कि अपनी देवकी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। इसलिए कंस ने बहुत धैर्य दिया। वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने आया और वसुदेव देवकी रथ पर बैठे हैं, कंस और रथ को हाँक रहा है, और जो ही महल के बाहर आया एकाएक बिजली चमकी और बिजली चमकी के साथ और एक आकाशवाणी हुई, वंदे प्रगृहं पश्यामास हरिर्वास अस्यामवन्तो हरभो अन्ध्यायाम महेश्वरा। आकाशवाणी सुनी कंस ने कि जिस बहन देवकी को विदा करने के लिए तू जा रहा है, इस देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा काल होगा। ये आकाशवाणी नहीं, देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा। अस्तम जो होगा देवकी के यहाँ वो हमारा काल होगा। काल पैदा हो तो वो जगह क्यों रखें। और उसने कंस ने तुरंत देवकी के केस को पकड़कर नीचे डाल दिया गया और मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी महाराज ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और कहा, श्राय गौरी नगरम सूरो भवान भूरस्करा सागदम अग्नि हत्यान स्तपो वर्णने। महाराज मौत तो आएगी, किसी भी तरफ से मौत आना हो। अगर मौत आनी है तो मौत को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, मौत आने ना पाए। बहुत सुंदर बात कही वसुदेव देवकी ने। मृत्यु जन्म बता मवेरम दे निशय जायते अद्धा वक्षदानान्ते मृत्युवे वृणम्। दुनिया की हर चीज झूठी है। आप कहेंगे पंडित जी कह रहे हैं दुनिया की हर चीज झूठी है, झूठी है। सत्य कोई चीज है तो वह है मौत। दुनिया की जिस तरफ आपको नजर दिखाई दे रही है सब झूठी है और सत्य है एक मौत। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में अपरिवर्तशील सत्य केवल मौत है। और मौत क्या है?
हम जन्मदिन मनाते हैं तो मोमबत्ती जलाते हैं, ये हमारा बेटा 11 साल का होगा, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया तो 20 मोमबत्ती जलाते हैं और उस बेटी से कहती है बुझाओ। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि बड़े बूढ़ों के प्रणाम करो और उनसे कहो कि हम इतने वर्ष के हो गए, अब कितने वर्ष के और बचे। परंतु ये पश्चिमी भाषा को हम अपनाते जा रहे हैं और अपनी सभ्यता को भुलाते जा रहे हैं। ये अपने आज समाज लगी है। मैं किसी के ऊपर जोर नहीं दे रहा हूँ, पर एक बात कह रहा हूँ, अगर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाओ तो रामायण करवाना, भजन करवाना, बच्चे से भगवान का पूजन करवाना, माता पिता के दंडवत करवाना, पर मोमबत्ती नहीं बुझवाना। मानेंगे कोई? मानेंगे हमारी बात? हाथ उठा के बताएं ऐसे। वाह वाह, धन्य। तो मुझे लगा कि आप भागवत सुन रही हैं। भागवत सुनने के बाद और भागवत को अपने चरितार्थ में लाने के बाद और आपने अपना कदम और कहेगी संजादयान सदा पदचारवर्ष्यात् संगवस्य योनवादा जीवितम मरणावधि। तुम्हें जाना तो चाहिए पिता के घर, परंतु अपने भैया के घर हो और ये कारागृह है, क्या तुम्हें पसंद है? देवकी साधारण नहीं, देवकी ने कहा कि स्वामी मेरी उधर से भगवान जन्म लेंगे, इतनी बड़ी भलाई मुझे देने वाले हैं भगवान, और मैं पछताऊं? नहीं, हमें ये कारागार पसंद है। धीरे धीरे पहले बालक का जन्म हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमंतम कंसायानदे अपरयामास गंधे सुधादिवरम। कीर्तिमान नामक का जन्म हुआ। एक बार उसे छोड़ दिया, पर चौकनी में लिख करके और चले हैं राजा संज को सौंपने के लिए। वचन दिया था कि जितनी संतान होगी सब आपके हवाले करेंगे। प्रथम बालक को ले जाकर के कंस के सामने खड़ा किया कि महाराज ये प्रथम बालक है देवी का। नन्हे सी आंखें, नन्हे से कपूर, नन्हे से मुख, नन्हे से हाथ, नन्हे से पांव देख करके उस दुष्ट का हृदय भी पसंद गया, पसीज गया। बोला इसने हमारा क्या अपराध किया है? आकाशवाणी तो हुई है 8वें बालक की, ले जाओ वसुदेव जी महाराज, इसको पालो पोसो। वसुदेव जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। वो जानते थे कि दुष्ट की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, कब पलट जाए। लेके आए और देवकी की गोद में डाल दिया। कहा देवी इससे प्रेम मत रखना, क्या पता कब उस दुष्ट का हृदय पलट जाए और कब इस बालक को बुला ले। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने आकर के और समझाया कि कंस हमने सुना है कि तुमने प्रथम बालक का अक्षयदान कर दिया, उसको आयुष प्रदान कर दी। हाँ महाराज, पहले बालक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारी तो आकाशवाणी 8वें बालक की हुई है, तो 8वां बालक जो है वो पहला भी हो सकता है। तो भगवान ने के सामने और नारद जी ने 8 लकीरें खींच की बताई। बताओ इसमें बताओ पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है? जहाँ से गिनोगे वो पहली है और जहाँ समाप्त होगी वो 8वीं है। इसलिए हो सकता है कि ये 8वीं पहली ना हो। हाँ महाराज, आपने ठीक कही। अब बस तुरंत द्वारकार को भेजा जाओ।
पहला बसदेव जी महाराज से कि पहला बालक लेके आए, पहला बालक लेके आए हैं बसदेव जी महाराज। और उन्होंने कंस के हवाले कर दिया। कंस ने उसके दोनों पांव पकड़े और शिलाखंड पर पसार दिया। आज तक इतिहास जाके देखें, किसी भी बाप के सामने पुत्र को नहीं पछाड़ा गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 बालकों का वध कर दिया कंस ने। 7वें में बसदेव जी महाराज आए हैं। भगवान जी ने कहा कि आइए इनके लिए स्थापित कर दो रोहिणी के उदर में, और रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। और 7वां बालक रोहिणी के उदर से जन्म लेगा। और 7वां बालक की कह दिया कि स्कृत हो गया है, गिर गया है। 7वां बालक का वध नहीं हुआ। 8वें में भगवान हमारे कैद खाने में प्रकाश होने लगा, देवता आने लगे। महाराज आप जन्म लेकर के और हमारी साधना और संपत्ति को आप परम कर दे। सत्यम बलम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य नेदे नेतम सत्ये सत्य सत्यात्मं सत्यरेरा सत्यातकं शरणं ब्रह्मते। तमं पदं बालकं पक्षपेणं चतुर्पदं संगगदां श्रीवत्सलक्ष्मं गौरी कौस्तुभं पीताम्बरं शान्तावरं। और भगवान जो है और 7वें गर्भ में आए हैं और 8वें गर्भ में आए हैं। और भगवान